स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। हिंदी की क्लास है आपकी, जनरल हिंदी की। कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को डेफिनेशन संज्ञा की पढ़ाई थी। उसके बाद हमने संज्ञा के कुछ कार्यों के बारे में पढ़ा था, आफ्टर देन संज्ञा के भेद। और फिर मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि आप रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और यौगिक रूढ़ क्या आप में सॉरी योग रूढ़ आप लोगों का क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के ऊपर क्वेश्चन आए, तो आपने बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद आपको बताए थे। द फर्स्ट इज व्यक्तिवाचक, सेकंड इज जातिवाचक, थर्ड इज समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और आप लोगों का भाववाचक। ठीक है, अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक की, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि स्पेसिफिक जब एक ही पर्सन की बात होगी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गंगा किसी का नाम होगा ये। ठीक है, तुलसीदास ये एक स्पेसिफिक पर्सन है आपका। ओके, पटना जैसे आप लोगों का है। ओके, पटना है आप लोगों का, हिमालय है। तो ये सब क्या है आप लोगों के, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों की हिंदी भाषा है उसमें सबसे ज्यादा संज्ञा किसकी आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो ये नोट डाउन करना आप लोगों ने, ये आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद व्यक्तियों के अपने नाम, जब भी आपको किसी का नाम देखने को मिलेगा, तुलसीदास, महेश, राम, ऐसा कुछ भी। नदियों के नाम जब भी आप लोगों को आएंगे, गंगा, गंडक, यमुना, तो ये सब चीजें जो आप लोगों की होंगी, ये क्या रहेंगी आप लोगों की, ये सब आप लोगों की व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर आएगी। ठीक है, तो आप में से कोई स्टूडेंट जो मैसेज कर रहे हैं बीच में, किसी इनको गाइड करना कि आवाज कैसे आती है, मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ देखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, आगे बताता हूँ एक क्वेश्चन क्या था। ये अभी भाववाचक संज्ञा का पूछा गया है, हाल ही फिलहाल आपके जो कल परसों एग्जाम हुआ है उसमें। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का पता लग गया आप लोगों को। जब एक स्पेसिफिक पर्सन, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात की जा रही होगी, वो व्यक्ति विशेष मतलब व्यक्ति नहीं होगा, उसमें सारे के सारे आएंगे। स्पेसिफिक कुछ भी आ सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी आप लोगों का है। फिर मैंने आप लोगों को बताया नदियों के नाम आ सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह, क्योंकि गंगा जो है वो एक ही है, ब्रह्मपुत्र जो है वो एक ही है। ठीक है, ब्यास एक ही है, डल लेक एक ही है। झीलों के नाम अगर आप लोगों को आएंगे तो ये एक ही हैं, डल, वेकाल इत्यादि। समुद्रों के नाम आएंगे तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सभी के सभी क्या हैं, एक हैं। पहाड़ों के नाम जब भी आएंगे तो आल्पस हो गया, विंध्य हो गया, हिमालय हो गया, ये सब क्या है आप लोगों के, ये पहाड़ों के आप लोगों के नाम आएंगे। तो ये सारे क्या हैं, एक ही हैं। देखो, प्रशांत महासागर एक ही है पूरे वर्ल्ड में, हिंद महासागर एक ही है पूरे वर्ल्ड में, आल्प्स जो आप लोगों का पहाड़ है वो भी एक है, विंध्य पहाड़ एक है, हिमालय एक है। तो जब भी किसी व्यक्ति विशेष एक ही की बात की जाएगी, तो आप लोगों का आंसर वो आप लोगों का व्यक्तिवाचक होगा। फिर आपके गांव के नाम, जैसे किसी गांव का नाम है, ये भी किसी गांव का नाम है, और ये भी किसी गांव का नाम है। नगरों के नाम आ जाए, जौनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, हमीरपुर, सुजान सुजानपुर आ जाए आप लोगों का, या आप लोगों का आ जाए धर्मशाला, आ जाए कांगड़ा, आ जाए, तो ये सारे क्या है, एक ही नाम होते हैं। सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम, सड़कों अशोक राजपथ, परिधान है, आदित्य पब्लिकेशन है, कोई भी पब्लिकेशन है आप लोगों का। तो ये वाली चीजें जब भी आप लोगों को आएंगी, जहाँ पे स्पेशली किसी एक ही व्यक्ति विशेष या एक ही व्यक्ति किसी का नाम आप लोगों को बताया जाएगा, वो आप लोगों का क्या होगा, वो आप लोगों का ये व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, महादेशों के नाम मैंने आपको बताया था कि एशिया, यूरोप इत्यादि। देशों के नाम चीन, भारत, रूस। राज्यों के नाम उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल। पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, सूरसागर इत्यादि। पत्र पत्रिकाओं के नाम दीनमान, अवकाश, जगत आदि। त्योहारों के नाम तो गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, रक्षाबंधन, शिक्षक दिवस, होली, गोलमेज कॉन्फ्रेंस इत्यादि। जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है कि कुछ हमें इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो हमने वहां पे क्या आंसर राइट करना है, तो आप लोगों ने वहां पे
व्यक्तिवाचक का ही याद रखना है कि यही हमारा व्यक्तिवाचक आप लोगों का रहेगा। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक में क्या है, स्पेसिफिक एक ही पर्सन को वहां पे होगा, चाहे वो झील हो, चाहे वो राज्य हो, देश हो, पुस्तक हो, समाचार पत्र हो, त्योहार हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है। इसी तरह आपके ग्रह नक्षत्रों के नाम जब भी आप लोगों को आएंगे, जैसे चंद्र, रोहिणी, सूर्य इत्यादि। महीनों के नाम आएंगे अश्विन, कार्तिक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी आपके होते हैं। दिनों के नाम आएंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है। तो ये सब क्या है आप लोगों के, ये सब आप लोगों के हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ये आप लोगों के आते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, जब मैं इनके आप लोगों को एमसीक्यूज दूंगा तो आप वहां से देखना कि क्वेश्चन आप लोगों के कैसे ठीक होते रहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे यहाँ से जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। अब देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को आया था, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बताइए कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वहां पे लिखे थे ऑप्शन, कृष्ण, राम, फिर एक ऑप्शन में था मिठास। ठीक है। तो कृष्ण हमारा व्यक्तिवाचक में आ सकता है, राम व्यक्तिवाचक में आ सकता है, मिठास हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है। इसी तरह आप लोगों को जैसे ऑप्शन में आ जाएगा लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ठीक है। तो आम क्या है, आम में लखनऊ क्या है, व्यक्तिवाचक है। आम क्या है, आम एक नहीं होता, आम की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। तो शहरी आम, दशहरी आम, देसी आम, जो भी आप लोगों के होते हैं। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। बुढ़ापा क्या है, ये एहसास है एक तरह का जिसको फील किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। तो जब भी आपको आएंगे तो ऐसे राम, श्याम, गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को सीधे सीधे पूछे जाएंगे। आप लोगों को जब टफ भी होगा तो आप कर लेंगे जब प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। इसी तरह जब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होगा पीढ़ी दर पीढ़ी किसी की बात की जा रही है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट नीचे के नीचे ब्रांचेस चलेंगी। तो जातिवाचक संज्ञा या किसी वस्तु, प्राणी या किसी उसकी संपूर्ण जाति का जब बोध कराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। गाय, गाय कौन सी है आप लोगों की, तो ये हमें नहीं पता है कि कौन सी यहाँ पे बात होगी। गाय एक तरह की जाति है, जिसे हम गो जाति भी कह सकते हैं। तो कौन सी गाय, नील गाय, देसी गाय, विदेशी गाय। ठीक है, कौन सी गाय, तो ये सारा चीज। नदी, तो नदी भी क्या है, नदी एक जाति है। इस नदी के नीचे गंगा, यमुना, सरस्वती चलती हैं। जब गंगा, यमुना, सरस्वती की बात आएगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। जब स्पेसिफिक एक ही नदी की बात आएगी तो वो आप लोगों का क्या होगा, जातिवाचक, जब वहां उन्होंने लिखा होगा नदी के बारे में। ठीक है। मनुष्य के जैसे आगे आप लोगों का पहाड़ आता है, तो पहाड़ कौन सा है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। पहाड़ भी एक तरह की जाति है। इस पहाड़ के नीचे कई सारे पहाड़ों के नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी हिमालय की बात आएगी तो वो आप लोगों का क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हिमालय पूरे विश्व में एक ही है। विंध्याचल की बात आएगी जब आप लोगों की, तो पूरे हिमाचल, पूरे विश्व में एक ही विंध्या है। और जब बात आएगी पहाड़ की, तो पहाड़ कोई भी हो सकता है, उसकी अलग अलग जाति हो सकती है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसी तरह बात की जाएगी मनुष्य की, तो मनुष्य जब भी बात आएगा तो ये मानव जाति को, पूर्ण मानव जाति को वो करता है, संबोधित करता है। ठीक है। तो मनुष्य में हर कुछ आता है आप लोगों का। तो यहाँ देख सकते हैं कि गाय किसी गाय को नहीं कहते हैं, अपितु संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द आप लोगों का होता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं होता है, बल्कि एक मानव जाति को इससे क्या किया जाता है, बोध कराया जाता है। तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ से आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपने ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित समाविष्ट आप लोगों के हैं। तो पशु, पक्षियों, कीट पतंगों के नाम जब भी आएंगे, खटमल कौन सा, तो खटमल की भी वैरायटीज होती हैं। गाय कौन सी, उसकी भी वैरायटीज होंगी। घोड़ा कौन सा, उसकी वैरायटी है। चील कौन सी है, मैना कौन सा, ये सब आप लोगों के चलते हैं। फलों एवं सब्जियों के नाम, आम जो आप लोगों का होगा
वो कौन सा आम है ये हमें नहीं पता, तो ये जातिवाचक में आ गया। अगर उन्होंने स्पेशल आम लिखा वहां पे, केला कौन सा है, इसकी भी वैरायटीज हैं, छोटे वाला केला होता है, कच्चा केला होता है, पका हुआ होता है, परवल कौन सा है, पालक कौन सा है, जूही कौन सा है, इत्यादि। तो यहाँ पे याद रखना, जूही जो आप लोगों का होता है फलों का नाम होता है, तो इसको ऐसे नाम, अगर वहां पे जब आप किसी लाइन को पढ़ोगे तो समझ आएगा कि किसी फीमेल के बारे में बात की जाता है। पहनने वाली चीजें, ओढ़ने वाली, बिछाने आदि के नाम को भी हम जो होंगे वो जातिवाचक आएंगे। कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी इत्यादि। अन्न आप लोगों का अनाज, मसाले, मिठाई आदि। गेहूं, कौन सी गेहूं, गेहूं की वैरायटी है, चावल की वैरायटी है, जलेबी किस तरह की, तेजपात, रसगुल्ला इत्यादि। विभिन्न सामग्रियों के नाम, अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल इत्यादि। सवारियों के नाम मैंने आप लोगों को बताया था कल, सवारियों में ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी सवारी, मतलब सवारियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो नाव, मोटर, रेल, साइकिल इत्यादि जब भी आप लोगों को आएंगे तो ये सवारी जो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी को ले जाने का कार्य करती हैं तो उनको सवारी कहा जाता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप लोगों का आता है। संबंधियों के नाम, जो आपके रक्त संबंधी होते हैं या आपके कोई भी नॉन होते हैं, सिबलिंग होते हैं, बहन, भाई इत्यादि। व्यावसायिक पदों एवं पदाधिकारियों के नाम जब भी आएंगे तो कौन से, दर्जी, धोबी, भंगी, राज्यपाल। राज्यपाल के ऊपर भी रिसेंट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, तो उन्होंने पूछा था इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो वहां पे राम, श्याम, गंगा वगैरह सब कुछ लिखे हुए थे, उन्होंने एक तरफ लिखा था राज्यपाल। तो जातिवाचक संज्ञा जो आप लोगों की होती है वो राज्यपाल आएगा, क्योंकि राज्यपाल एक ही स्टेट का नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। धोबी एक ही जगह का नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के आप लोगों के आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक जब चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा वहां पे आप लोगों ने एक बार देख लेना। समूहवाचक संज्ञा जब भी आप लोगों को आएगी तो समूहवाचक में आपने याद रखना है, समूहवाचक संज्ञा जो आप लोगों की होती है ये कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, तो याद रखें समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति विशेष भी आते हैं, जैसे गिरोह। गिरोह क्या होगा, दो से अधिक व्यक्ति जो आप लोगों के होंगे वो गिरोह के अंतर्गत आएंगे। झब्बा होता है, एक झुंड होता है, धल होता है, फिर सभा होती है, फिर सेना होती है। जब भी आप लोगों को ऐसे कुछ शब्द देखने को मिलेंगे जहां पे किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी, वहां पे आप लोगों का पूरा एक समूह बताया जाएगा, तो वो आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्यवाचक संख्या जब भी आप लोगों को आएगी तो यहाँ पे देखना, ये आपके सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी होती है, मतलब धातु के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और द्रव्य के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे घी लिक्विड फॉर्म में आता है आप लोगों का, चांदी, पानी, पीतल, सोना इत्यादि। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि द्रव्यवाचक संख्या जो होती है इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो आप लोगों की होती है कि इसके पूर्ण रूप और अंश रूप के नाम में कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर देखने को हमें मिलता है। कैसे, अगर आपको एक सोने का टुकड़ा मिलता है और एक आपको सोने का बड़ा खंड मिलता है, ठीक है, तब भी क्या होगा वो आप लोगों का, तब भी वो आपका सोना ही कहलाएगा, उसकी कोई आगे वैरायटीज नहीं होंगी, ठीक है। उसी तरह एक बूंद घी घी होगा और 1 किलो घी भी आप लोगों का घी ही होगा, ठीक है। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। वृक्ष आप लोगों का आता है जातिवाचक संज्ञा में। वृक्ष का मतलब पेड़, कौन सा पेड़ है, आम का है, नीम का है, ठीक है, कौन सा है। तो वृक्ष का जब भी हमें कोई टुकड़ा देखने को मिलेगा तो उसे कभी भी हम क्या नहीं कहेंगे, उसे हम जातिवाचक में नहीं लेंगे, ठीक है। उसे हम लकड़ी कह सकते हैं, उसे हम सिल्ली कह सकते हैं, टहनी कह सकते हैं, डाली कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। द्रव्यवाचक संज्ञा में निम्न निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी इस तरह के आएंगे, जब मैं चार्ट पूरा दूंगा उसमें एक बार आप लोगों ने सारे ध्यान रखने हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाववाचक संज्ञा के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है वो व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। ये मैंने कल आप लोगों को डिटेल में बताया भी था कि ये आप लोगों की क्या रहती है, ओके।
तो अच्छा, एक चीज यानी आप पीछे एक लाइन में कंफ्यूज तो नहीं हुए, ये वाली लाइन में, कि द्रव्यवाचक संज्ञा में निर्मित पदार्थ जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इस पे हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप पीजीटी हिंदी या आप एलटी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को वहां पे अलग अलग माना जाता है, ठीक है। इनके बीच में अभी भी मतभेद है आप लोगों का, बट जो आपके बेसिक एग्जाम है उनमें कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे कहा लकड़ी, तो लकड़ी किस चीज की लकड़ी, कौन से पेड़ की लकड़ी, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आती है। सिल्ली होती है, जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, या कोई भी छोटा सा टुकड़ा आप लोगों का, उसे ही कहते हैं। टहनी किस चीज की है, डाली किस चीज की है, तो इसमें ये मत याद रखना कि ये सारे द्रव्यवाचक में आएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये द्रव्यवाचक में तब आते हैं आप लोगों का कि जब आप लोग एलटी वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां पे डिटेल में अलग से बताया जाता है इसको, ठीक है। आपके एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाती, तो इसमें कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखो, भाववाचक संज्ञा होगी जब भी आप लोगों की होगी, तो भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या पदार्थ के धर्म अर्थात गुण के बारे में हमें बोध जब करवाया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे कोई व्यक्ति, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, ठीक है, चौड़ाई किसी चीज की, मिठास, लंबाई, वीरता। अब देखो, जितनी भी ये चीजें हैं आप लोगों की, लंबाई, चौड़ाई, वीरता वगैरह, सारी की सारी चीजें ये भाववाचक संज्ञा में आती है। हम इनको मेजर कर सकते हैं, बट हमें इनके बारे में एक्चुअल पता नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब कैसे, अब यहाँ पे देखिए, इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स आप लोगों के होते हैं। जैसे गुण किसी का, कि कोई व्यक्ति कितना कौशल है, चतुर है, सौंदर्य है, ये सारी चीजें भाव, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, ठीक है, भाव ले सकते हैं। किसी की कृपणता, मतलब कितना कृपालु है, मित्रता, शत्रुता, ये वाली। अवस्था क्या होती है हमारी, जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। माप क्या होता है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि। अब यहाँ पे बच्चे किस चीज के डाउट में रहते हैं, कि देखो जैसे ऑप्शन में आ जाता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो आप कहते हैं कि सर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो हमें पता है, बट वो किसकी पता है, किसी चीज की पता है। आपको कहा जाए कि एक पेड़ इतनी ऊंचाई, एक जो पेड़ है उसकी ऊंचाई इतनी है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई उन्होंने कहा कि इसमें से बताइए भाववाचक संज्ञा क्या है। तो आप में से काफी बच्चे इसी चीज के डाउट में रहते हैं कि हमें तो पता होता है कि पेड़ 10 फुट का है, 20 फुट का है, 15 फुट का है, तो वो आपको सिर्फ इतना पता है कि वो फुट का है, आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि वो क्या है, ठीक है। तो ये ऊंचाई भाववाचक संज्ञा में आता है। पेड़ जो आप लोगों का होता है जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्रिया क्या होती है, दौड़ धूप, मतलब पढ़ाई लिखाई, ये सारी क्रियाएं आप लोगों की होंगी, ठीक है। गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती इत्यादि, ये गति आप लोगों के। स्वाद, कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास इत्यादि जो भी आपका है। अमूर्त भावनाएं, करुणा, क्षोभ, दया, जो भी है आप लोगों का, तो इनको थोड़ा आप लोगों ने याद रखना। अब समझिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जो अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, द्रव्यवाचक कौन सी है, ठीक है, समूहवाचक कौन सी है। तो इसमें अब देखो, अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें ऐसे लिखा हुआ था कि ईश्वर, आपने मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आंसर देंगे कि ईश्वर की पहुंच, सामर्थ, शक्ति का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, है ना, कोई नहीं लगा सकता। तो इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो ये बताना है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है, ईश्वर, पहुंच, सामर्थ, शक्ति। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। आपके पास, आप टाइप करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया कि ईश्वर क्या है। ईश्वर
व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले सक अच्छा ये बताओ कि इसको हम व्यक्तिवाचक में लेंगे कि जातिवाचक में लेंगे? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की आप लोगों ने, ईश्वर की पहुंच, सामर्थ्य और शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। तो ईश्वर का मतलब यहाँ पे किसी भगवान की बात की जा रही है, और भगवान कौन सा है ये हमें नहीं पता है यहाँ। ठीक है। तो कुछ चीज समझ आई आप लोगों को, कैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखने हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है। ये आप लोग ठीक आंसर दे रहे हैं, यही आप लोगों का आंसर आएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है, स्पेसिफिक उन्होंने ईश्वर के बारे में ही बता दिया। अगर यहाँ पे बता देते राम, राम कृष्ण, तो ये समूहवाचक में चले जाते हैं आप लोगों के। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे वही आप लोगों के होंगे। ठीक है। ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को एग्जाम में बेसिक से पूछे जाएंगे। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि संज्ञा के बारे में पूछा है, कि कोई शब्द दे देंगे आप लोगों को, फिर आप लोगों ने वहां पे बताना है कि ये किस मतलब इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। बेसिक चीज अगर आप लोगों की थोड़ी पता होगी तब आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ऐसे। ठीक है। ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिटेल में अगर क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप लोगों की जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इस जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब करते हैं। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में कब हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो जो भी चीज समझाने की होगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के ही बताऊंगा, जो चीज आप लोगों की बेसिक चीज होगी वो मैं टाइप करके ही दिया करूंगा। ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है आप लोगों का, कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए हम करते हैं। ठीक है। मतलब क्या होता है कि हमें लगता है कि वो जातिवाचक संज्ञा है, बट वो हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप लोगों ने एक शब्द याद रखना है, पुरी। पूरी शब्द जो आप लोगों का है, तो इसमें ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ग्राम, गांव या नगर। ठीक है। तो ये क्या होता है आप लोगों का, ये ग्राम, गांव या नगर होता है आप लोगों का। तो ये पूरी जो आप लोगों का है ग्राम, कौन सा ग्राम, समझ आया कुछ, कि जो ग्राम या नगर है, कौन सा ग्राम है, कौन सा गांव है, ये कुछ भी है। तो ये आप लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने आप लोगों को पीछे कुछ बताया था कि जब भी आप लोगों को गांव, ग्राम या कुछ भी आप लोगों को आता है, तब भी ऐसे ही आप लोगों ने याद रखना है। तो पूरी शब्द जो आप लोगों का होता है, वो आप लोगों ने कहाँ सुना है, किसी को पता है आप लोगों का? तो जब भी पूरी आएगा आप लोगों का ग्राम, गांव, तो ग्राम और गांव क्या है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन आप लोगों का व्यक्तिवाचक है, दूसरा आप लोगों का है जातिवाचक। बताइए कि जो आप लोगों का गांव है या नगर है, उसको हम व्यक्तिवाचक में लेते हैं या जातिवाचक में लेते हैं, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूज आप लोगों को हो गई है। मैंने आपसे क्या कहा था व्यक्तिवाचक में, कि जब भी आपको गांव का नाम आएगा, ठीक है जी, तो गांव का नाम तो आया नहीं यहाँ पे। ठीक है। गांव का नाम, आप ही के किसी गांव का नाम ले लेते हैं, कुछ भी होगा, मान लो ABC गांव का नाम है। तो ये हमें पता चल गया कि ये गांव होगा वहां पे। जब हमें यही नहीं पता, आपसे कहा जाता है कि मेरा गांव सबसे स्वच्छ है, तो मेरा गांव, आपका गांव कौन सा है। तो इस तरह ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। गांव का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ सकता है, बट गांव नहीं आ सकता, बट आपको ऐसा कभी आता नहीं है। इसी कारण मैंने कहा कि पूरी जो होता है वो एक गांव को रिप्रेजेंट करता है। जब तक आपको गांव का नाम नहीं बताया गया, तब तक वो क्या कहलाएगा, तब तक जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगा। समझ आया कुछ आप लोगों को?
ऑप्शन में आप लोगों को देख रखा है कि गांव क्या है। गांव एक जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गांव एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग गांव हैं। तो गांव की प्रजातियों, उनके नाम से। जब आप लोगों को कह दिया कि गांव का नाम ये है, मान लो एबीसी गांव का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक में चला गया, क्योंकि एक गांव का एक ही नाम होगा। समझ आया आप लोगों को? तो पूरी मतलब हो गया आप लोगों का कि ये जातिवाचक संज्ञा है। पूरी का मतलब होता है गांव एवं नगर, कोई भी गांव हो सकता है। तो हम लोगों ने एक शब्द सुना है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी पूरे विश्व में एक ही जगह है हमारी। तो ये कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ आइडिया लगा आप लोगों को मैंने क्या कहा? जब तक आपको किसी जगह का नाम नहीं बताया गया है, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में कभी काउंट नहीं होगी, जब तक नाम नहीं बताया गया। ठीक है? समझ आया कुछ आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं पता लगेगा तो मुझे बताना। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता है कि भाववाचक संज्ञा, पता हमें लगता है कि ये एक भाववाचक संज्ञा है, बट उस भाववाचक संज्ञा को प्रयोग हम करते हैं जातिवाचक के रूप में। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिकवाचक संज्ञा में कब प्रयोग करते हैं? ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें प्रयोग करना पड़ता है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में। ठीक है। जैसे आप लोग समझिए, मैंने एक शब्द लिखा, जैसे मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस कॉपी में कई तरह की लिखावटें हैं, या इस किताब में कई तरह की लिखावटें हैं। तो बताइए, ये भाववाचक संज्ञा में आएगी? नंबर वन भाववाचक, नंबर दो जातिवाचक। बताना जरा। हम्म, देखो, लिखावट होती है भाववाचक। लिखावटों का मतलब हो गया अलग अलग लिखा गया है उसको, तो वो आपकी जातिवाचक में काउंट हो जाती है। समझ आया कुछ? कि वहां पे जो आपकी लिखावट है, वो एक तरह की लिखावट का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे मान लो कि उसको अलग अलग सेंस में लिखा गया है, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने इंग्लिश में लिखा। कि कौन सी लिखावट? हिंदी में लिखी है, जापानी भाषा में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, उर्दू में लिखी है। समझ आया अब आप लोगों को? वेराइटीज जब आप लोगों की काउंट काउंट होनी शुरू हो जाएगी, तो वहां पे आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा शुरू हो जाती है। पता लगा कुछ आप लोगों को? कुछ इसके बारे में कोई डाउट तो नहीं है? फिर जैसे आ जाता है कि इस व्यक्ति को बीमारी है और इस व्यक्ति को भिन्न भिन्न बीमारियां हैं। अब आप लोगों को थोड़ा डाउट क्लियर होना शुरू होगा कि इस व्यक्ति को भिन्न भिन्न बीमारियां हैं। बीमारी तो आप लोग फील कर लिए आप लोगों ने, ठीक है। जैसे भी मान लो भाववाचक संज्ञा में बीमारी, ठीक है, कि इसको बीमार है व्यक्ति। बट बीमारियां, बीमारियां का मतलब है कि इस व्यक्ति को डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि बीमारी का नाम लिखना पड़ेगा कि इसको किस चीज की बीमारी है, कैसी है। तो ये क्या हो गई आप लोगों की जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। बीमारी जो होती है आप लोगों की, उसको फील किया जा सकता है कि ये बंदा बीमार है। बट बीमारियों की बात की जाएगी तो इसका मतलब एक से ज्यादा बीमारियां हैं। डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस और नो प्लीज बता दीजिए कि भाववाचक संज्ञा में जब भी आप लोगों को क्वेश्चन डिटेल में इस तरह से ही आएगा क्वेश्चन। बेसिक तो आप लोग समझ ही जाएंगे वहां पे, और अभी तक तो बेसिक ही आ रहे हैं और बेसिक ही आते हैं। फिर आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कई बार हम प्रयोग कर देते हैं जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम कई बार जातिवाचक संज्ञा में करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, गांधी जी
अपने समय के कृष्ण थे। गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। ठीक है। तो कृष्ण शब्द का जातिवाचक रूप में यहाँ पे प्रयोग कर दिया उन्होंने। क्यों? एक व्यक्तिवाचक की बात की जा रही थी और उस व्यक्तिवाचक को एक विशेष व्यक्ति से जोड़ दिया गया, तो वो जातिवाचक संज्ञा में काउंट हो जाता है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जब भी कोई व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए आप लोगों के, तो ये क्या कहलाएंगे? ये जातिवाचक में काउंट हो जाएगा आपका कृष्ण। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बताइए इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो व्यक्ति ये है। और जब भी जातिवाचक की बात आएगी तो ये कृष्ण की बात आ जाएगी। ठीक है। लगा पता कुछ आप लोगों को या नहीं लगा पता? ठीक है, नहीं पता लगेगा बताना, मैं आप लोगों को दोबारा फिर करवाऊंगा इसको। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन समझना आप लोगों ने कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। भाववाचक संज्ञा, सॉरी, का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कहाँ से होगा, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो आप लोगों का होता है, ये हमेशा शब्द के भेदों से होता है। और संज्ञा के दो प्रमुख भेद आप लोगों के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जातिवाचक और एक होता है व्यक्तिवाचक। इनसे ही हम बनाते हैं कौन सी संज्ञा? भाववाचक। क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि भाववाचक संज्ञा का अगर आप लोगों ने निर्माण करना है तो कौन सी दो संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने के लिए हमें एक तो मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं, दो ही संज्ञा का प्रयोग करते हैं, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सबसे पीछे हमने पढ़ा था कि संज्ञा में सबसे ज्यादा कौन सी संज्ञा प्रयोग की जाती है, तो संज्ञा में संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप जो आप लोगों का होगा वो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने के लिए हमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है, तो दो संज्ञाओं का प्रयोग होता है, जिसमें एक आप लोगों का जातिवाचक होता है और एक आप लोगों का जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक। अब जैसे नर, ठीक है, तो नर जो आप लोगों का होता है इससे क्या बनता है? नर से नरता बनता है। ये मैं बात कर रहा हूं अभी जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। तो नर एक नहीं होता है, पूरे विश्व में काफी हैं। नारी, तो नारी से आप लोगों ने समझा होगा नारित्व वर्ड आया होगा दिमाग में, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। पूरे विश्व में केवल एक ही नारी नहीं है, काफी नारियां हैं। तो नारी का भाववाचक संज्ञा बनेगा नरत्व। तो ये ध्यान रखना। बूढ़ा, बूढ़ा के केवल एक ही व्यक्ति नहीं होता है, काफी बूढ़े हैं। इसका भाववाचक बनता है बुढ़ापा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा याद रखना। मनुष्य, तो मनुष्य भी एक ही नहीं है, तो मनुष्य से बनता है मनुष्यता। तो इस तरह आप लोगों ने याद रखने हैं, इस तरह हम बनाने हैं ये सारे। नंबर दो, अगर हम बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो व्यक्तिवाचक राम, रामत्व, ठीक है, राम के जैसा। रावण, रावणत्व, पीछे त्व लगा दो बस। रावणत्व, रावण के जैसा। ठीक है। फिर आप जैसे कहेंगे शिव, शिवत्व। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं आप लोगों के कि शिव के समान जो आप लोगों का। तो ये आप लोगों ने चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है कि व्यक्तिवाचक आप लोगों का राम, राम हमेशा एक व्यक्तिवाचक होगा। पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि गांधी जी अपने समय के राम थे, तो राम वहां पे जातिवाचक संज्ञा में काउंट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने।
क्योंकि उनको कंपेयर किया किसी के साथ, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप लोगों के आ जाएंगे। तो ये थोड़ी बातें आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना, जैसे मैंने परसों ही आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से 7 शब्द जो है वो कौन सी मतलब संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा था आप लोगों को कि जब भी आप लोगों का अपना, ठीक है, अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, सर्वनाम हम पढ़ेंगे आगे। तो अपना, अपनत्व सुना होगा आप लोगों ने, अपना मानने वाला। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का होता है। अहम, अहम एक तरह की क्या होती है, सर्वनाम होती है, पर अहंकार, घमंड जिसे कहते हैं, वो एक भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। मम, मम एक सर्वनाम है, ममता भाववाचक है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह नंबर 3 पे ये चीज याद रखना। इसी तरह हम जब विशेषण का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर से ये चीजें रिपीट होंगी। तो विशेषण से भी हम संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे कठोर, कठोर से बनता है कठोरता, ऐसे लिख लेना डायरेक्ट। गुरु, गुरु से बनता है गुरुता। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहचानिए इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चौड़ा, चौड़ा से बनता है चौड़ाई, इस तरह लिखना। बहुत, बहुत से बनता है बहुतायत। सुंदर, सुंदर से बनता है सुंदरता, सौंदर्य। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। फिर जैसे हम अगर बात करें 5वें नंबर पर क्रिया का प्रयोग, जब हम करेंगे क्रिया का चैप्टर पढ़ेंगे, तो क्रिया कब एक भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। जैसे हम कहते हैं खेलना, खेलना एक क्रिया है, पर खेल एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वह खेल रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। एक होता है दिखाना, एक होता है दिखावा करना, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, ये क्रिया है आप लोगों की। एक होता है पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया होती है। पढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है बचना, एक होती है बचत। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। तो ये थोड़ा आप लोगों ने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे और लिखने चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं मारना, मारना एक क्रिया है, मार एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे ही एक मिलना, मिलना एक क्रिया है, और मिलाप एक भाववाचक, वो मेल मिलाप वाला व्यक्ति है, वो होगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर हमारे को एक क्वेश्चन आता है अव्ययी शब्द। ये भी हम पढ़ेंगे कि अव्ययी शब्द क्या होते हैं। अव्ययी शब्द से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से करते हैं। जैसे समीप, समीप एक अव्ययी शब्द है, और समीप्य एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमें पता है दूर, दूर एक अव्यय है, जिसको हम भाववाचक संज्ञा में नहीं लेते हैं, पर दूरी